अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ज़ेट्रो टैबलेट का। इसके आज हम फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये ज़ेट्रो 500 मिलीग्राम्स में है। इसके अलावा जो है 250 मिलीग्राम्स में कैप्सूल फॉर्म में आता है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट से आपको आसानी मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका ज़ेट्रो, जिसको बना रहा है गेट्स फार्मा। एक अच्छा फार्मा है, मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर हम इसकी कीमत की बात कर लें तो तकरीबन 460 रुपये में आपको ये 6 गोलियों के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है अज़िथ्रोमाइसिन। अज़िथ्रोमाइसिन जो है इसका ताल्लुक़ होता है एंटीबायोटिक ग्रुप के साथ, यानी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी अगर बात की जाए कि किन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले टॉन्सिलाइटिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपका गला ख़राब हो जाता है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, उसकी वजह से फिर आपको टॉन्सिल्स का इशू हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपके कान में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा साइनसाइटिस का इन्फेक्शन, ये जो हमारी कैविटीज़ होती हैं इनमें किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन, जिसमें आपका नमूनिया आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आ जाता है, यानी सांस की नाली में या सांस के रास्ते में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर आपकी जिल्द पे किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके नुकसानात में आपको चक्कर आ सकते हैं, आपके पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, आपका पेशाब जो है वो डार्क आ सकता है आपको। इसके अलावा आप थकावट फ़ील कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हैं तो स्किन के ऊपर कोई आपके एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस मसले के लिए या किस इन्फेक्शन के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ आपको डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है। यानी अगर आपने इसका इस्तेमाल टॉन्सिलाइटिस के लिए करना है तो उसकी डोज़ और ख़ुराक जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, या इसके अलावा अगर आपने ओटाइटिस मीडिया के लिए इसका इस्तेमाल करना है तो उसकी ख़ुराक और उसका दुरानिया जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है। अगर बात की जाए अमूमी ख़ुराक की तो 500 mg टैबलेट का दिन में 1 मरतबा भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और सुबह और शाम भी इसका कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है एडल्ट्स में 1-1 गोली का। इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी ज़ेट्रो टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।